जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम। भगवान का मंगलाचरण करके श्रीमद् भगवद गीता जी का सत्संग प्रारंभ करेंगे। तो आइए, सबसे पहले बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 15वां और श्लोक 9वां। अब भगवान 7वें श्लोक में जो मनःष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, उस पद का यहाँ स्पष्टीकरण कर रहे हैं, जिन्हें गुजराती में खुलासो कहवाय। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अयम, यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना और घ्राण, इन 5 इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता है। लेकिन मन ही है सब मेन मुख्य। तो मेन मन है, मन ही हमें उस भोगों की ओर, विषयों की ओर ले जाता है। आश्रय किसका लेता है मन? श्रोत्र का, माने कान, कर्णेंद्रिय का, चक्षु, फिर यह चक्षु इंद्रिय का, त्वचा, त्वक, रसना माने जिह्वा, और घ्राण माने नासिका। इनसे ही विषयों का भोग मन के द्वारा, मन का आश्रय लेकर इंद्रियों के द्वारा सेवन करता है। कौन करता है? जीवात्मा। यह जीवात्मा मन का आश्रय। तो मन यदि भगवान को दे दी जाए, इसलिए राधा जी ने, मीरा ने, भगवान को अपना मन दे दिया। यदि हम नमन करेंगे तो फिर क्या होगा? मन भगवान को दे दिया जाएगा। तो अधिष्ठाय मनश्चायम, मन में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे संकल्प विकल्प होते रहते हैं। उससे स्वयं की स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वयं चेतन तत्व आत्मा जड़ शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से अत्यंत पर उनका आश्रय और प्रकाशक है। संकल्प विकल्प आते जाते रहते हैं, वो तो अतिथि हैं, गेस्ट। तो આવતા જતા રહે છે અને स्वयं हमेशा जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। स्वयं सदा जिम छे तेम रहे छे। मन का संयोग होते ही सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, सूंघने का ज्ञान होता है। जीवात्मा को मन के बिना इंद्रियों से सुख दुख नहीं होता है। तो इसलिए मन ही सब कारण है। मन है तो सुख लगता है, मन से ही दुख का अनुभव होता है। दोनों का चाबी मन के पास है। मन चाहे तो हमें सुखी कर सकता है, मन चाहे तो हमें दुखी कर सकता है। और यही इसी मन के कारण ही संसार में हम मान लेते हैं कि मुझे सुख है, मुझे दुख है। तो मन के, जीवात्मा को मन के बिना इंद्रियों से सुख दुख नहीं। इसलिए यहाँ मन को अधिष्ठित करने की बात की गई है। तात्पर्य यही है कि जीवात्मा मन को अधिष्ठित करके, अर्थात उसका आश्रय लेकर ही इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, ये सब कर्मेंद्रियां, ये ज्ञानेन्द्रिय है। सॉरी, कर्मेंद्रिय ये नहीं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव। श्रवणेन्द्रिय अर्थात कानों में सुनने की शक्ति, श्रोत्रम
आज तक अपने अनेक प्रकार के अनुकूल स्तुति, मान, बड़ाई, आशीर्वाद, मधुर गान, वाद्य आदि अनेक प्रतिकूल निंदा, अपमान, शाप, अपशब्द और शब्द सुने हैं, परंतु उनसे स्वयं में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ने पौत्रनो जन्म, किसी के यहाँ पौत्र का जन्म और पुत्र के मृत्यु का समाचार एक साथ मिले तो दोनों समाचार सुनने से एक का जन्म और दूसरे का मृत्यु का ज्ञान हुआ। एक भगवान के पास गया, एक भगवान के पास से आया, तो उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया। जब ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं आया तो फिर ज्ञाता में अंतर कैसे आ सकता है? इसलिए जन्म और मृत्यु के समाचार सुनने से अंतःकरण में माने हुए संबंध के कारण जो असर होता है उसके तरफ उसकी दृष्टि न रखते हुए ज्ञान पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। इसी तरह अन्य इंद्रियों की बाबत में भी समझ लेना चाहिए। नेत्रेंद्रिय अर्थात नेत्रों में देखने की शक्ति चक्षु है। आज तक हम अनेक सुंदर, असुंदर, मनोहर, भयानक रूप हमने देखे हैं, परंतु उसमें से अपने स्वरूप में कोई फर्क पड़ा नहीं है। स्पर्शेंद्रिय अर्थात त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति स्पर्शन में, जीवन में अपने को अनेक कोमल, कठोर, चिकने, ठंडे, गरम आदि स्पर्श प्राप्त होते हैं, परंतु वह स्वयं की स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ा है। रसनेन्द्रिय अर्थात जीभ में स्वाद लेने की शक्ति रसन में, कड़वा, तीखा, कटुआ, तीखा, गड़ा, मीठा, तूरा, खट्टा, खारा, ये 6 प्रकार के भोजन के रस हैं। आज तक आपने, हम लोगों ने, मैंने सब ने जात जात के रसयुक्त भोजन किए हैं, परंतु विचार करना चाहिए कि उससे स्वयं को क्या मिला। घ्राणेन्द्रिय अर्थात नासिका में सूंघने की शक्ति घ्राणम है। जीवन में अपनी नासिका से जात जात की सुगंध, तरह तरह की सुगंध, दुर्गंध ग्रहण की है, परंतु उससे स्वयं को क्या फर्क पड़ा। तो श्रोत्रों के वाणी के साथ, नेत्र का पाँव के साथ, त्वचा का हाथ के साथ, रसना का उपस्थ के साथ और घ्राण का गुदा के साथ पांचों ज्ञानेन्द्रियों का पांचों कर्मेंद्रियों के साथ गाढ़ संबंध है। तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का संबंध है। जैसे कोई जन्म से बहरा है तो मूंगा भी होता है। किसी के पग के तलुए में तेल की मालिश करने से नेत्र ऊपर तेल की असर पड़ती है। त्वचा होने से हाथ का स्पर्श काम करता है। रसनेन्द्रिय वश में आने से उपस्थेंद्रिय भी वश में आ जाती है। घ्राण से गंध का ग्रहण और उससे संबंधित गुदा से गंध का त्याग होता है। तो पंच महाभूतों में एक एक महाभूत सत्वगुण अंश ज्ञानेन्द्रिय, रजोगुण अंश से कर्मेंद्रिय और तमोगुण अंश से शब्द वगैरह पांचों विषय बने हुए हैं। देखिए अब पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। सत्वगुण श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण। रजोगुण वाक, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा। तमोगुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आकाश सत्वगुण श्रोत्र, शब्द गुणकम आकाशम। रजोगुण उसकी वाक है, तमोगुण उसका शब्द है, अंश है। फिर वायु पंच महाभूत है तो वायु का सत्वगुण त्वचा है और रजोगुण हस्त है, तमोगुण उसका स्पर्श है। अग्नि पंच महाभूत का एक भाग है तो वह उसका सत्वगुण नेत्र है, रजोगुण पाद है और तमोगुण रूप है। पंच महाभूत जल है, सत्वगुण अंश रसना है, रजोगुण उपस्थ है, तमोगुण रस है। पंच महाभूत पृथ्वी है, सत्वगुण घ्राण है, रजोगुण गुदा है और तमोगुण उसका अंश है। तो मनुष्य अपने मन में निरंतर कोई न कोई विचार करता रहता है, जिसको संकल्प विकल्प मनोरथ या मनोराज्य कहते हैं। निद्रा के समय स्वप्न होकर दिखाई देता है। मन पर बुद्धि का पर्दा का प्रभाव रहने के कारण अपने मन में आई हुई प्रत्येक बाबत को प्रकट नहीं करता।
परंतु बुद्धि का पर्दा दूर हो जाते ही मन में आई हुई प्रत्येक बाबत कहनी, उसके अनुसार आचरण करना, ये पागलपन है। इस तरह मनोराज्य, स्वप्न और पागलपन ये दोनों तीनों एक ही है। मनोराज्य, स्वप्न और पागलपन मन में आए वो अपने आप करने लग जाते हैं। तो पंचमहाभूत को प्राप्त, पंचमहाभूत के मिले हुए सत्वगुण अंश से मन और बुद्धि, रजोगुण अंश से प्राण और तमोगुण अंश से शरीर बना है ना। पंच महाभूतों के से मिले सत्वगुण अंश से मन बन गया और बुद्धि, रजोगुण अंश से प्राण और तमोगुण से शरीर बना है। तो विषयानुसेवते, जिस तरह कोई व्यापारी कोई कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह दुकान करता है, उसी तरह जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। तो उसने जगह बदली, काम तो वही करता है, वासनाओं का ही, विषयों का। तो जिस तरह पहले शरीर में विषयों का राग पूर्वक सेवन करता था, उसी तरह दूसरे शरीर में जाते ही वह स्वभाव से फिर विषयों का सेवन करने लग जाता है। इस तरह जीवात्मा बारंबार विषयों में आसक्ति करने के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। भगवान ने यह मनुष्य शरीर अपने उद्धार करने के लिए दिया है, सुख भोग के लिए नहीं। जिस तरह ब्राह्मण को गाय का दान करने के बाद हम लोग उसको चारा पानी भी दे सकते हैं, हाँ, और दी हुई गाय का दूध पीने का हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण को दान दे दिया, तो अब वो उनका अधिकार है। इसी तरह मिले हुए शरीर का सदुपयोग करने का अपना कर्तव्य है, परंतु उसको अपना मानने का, सुख भोगने का अपना हक नहीं है। विशेष सेवन करने से परिणाम में, फल में, विषयों में राग आसक्ति बढ़ती है। तो पुनर्जन्म और सारे दुखों का कारण तो वही है जो आसक्ति हम बता देते हैं। वस्तुतः सुख भी नहीं है, केवल आरंभ में ब्रह्मवश सुख प्रतीत होता है। 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में कह रहे हैं कि भ्रम है, फिर ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है। भ्रम टिका रहता है और ब्रह्म दूर हो जाता है। भ्रम हमें घुमाता है। विषयेन्द्रिय संयोगाद यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। जो सुख इंद्रिय और विषयों के संयोग से होता है वह शुरू में भोग काल में अमृत जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में विषय जैसे ही लगता है। इसलिए सुख राजस कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगाद यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। फिर तामस क्या है? यत्तदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदारुतम। निद्रा, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला, वह सुख तामस कहा गया है। तो फिर सात्विक सुख क्या है? तो सात्विक सुख यही है, सुखम द्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो जो अब भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं 3 प्रकार के सुख को मैं तुमको कहूँगा, सुनो। जो सुख में साधक अभ्यास के द्वारा रमण करता है उससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से उपजने वाला, उत्पन्न होने वाला सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में अमृत जैसा, इट्स लाइक नेक्टर नॉट पॉइजन। वह सुख सात्विक कहा गया है। पहले कष्ट होगा, फिर सुख प्राप्त होगा।
तो पहले कष्ट सहन कर लो, फिर सुख की आशा रखो। सुख माने हरि का सुख। जो विषय में सुख होता तो उनके पास प्रचुर भोग सामग्री है। ऐसे बड़े बड़े धनिक भोगी पदाधिकारी सुखी हो जाते, परंतु सबसे ज्यादा दुखी धनी लोग हैं। बड़े बड़े मकान वाले, बड़े बड़े महंत संत महात्मा जो पद पर बैठे हैं, वो सबसे बड़े दुखी हैं। वास्तव में यदि हम देखें तो समझ में आएगा कि वे भी दुखी और अशांत है, क्योंकि भोग पदार्थ में सुख है ही नहीं, होगा भी नहीं, हुआ भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो सुख लेने की इच्छा से जो जो भोग भोगने जाते हैं, वह भोगों से धैर्य नष्ट हो जाता है, ध्यान नष्ट हो जाता है, रोग उत्पन्न होते हैं, फिर चिंता होती है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगों से धैर्य नष्ट हो गया, ध्यान नष्ट हो गया, रोग उत्पन्न हो गए, चिंता हुई, व्यग्रता हुई, पश्चाताप हुआ, बेइज्जती हुई, बढ़ चला गया, धन गया, शांति गई और प्रायः दुख शोक उद्वेग आ गए। ऐसा परिणाम विचारशील व्यक्ति को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। श्रवणेन्द्रिय से दो प्रकार का ज्ञान होता है, अपरोक्ष शब्द का ज्ञान और परोक्ष विषय का ज्ञान। इसलिए श्रवण का बहुत महत्व है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, दोनों मार्ग में श्रवण का महत्व है। श्रवण मुख्य है। यदि नेत्रों से शास्त्रों का अवलोकन और अध्ययन करने से परोक्ष विषयों का ज्ञान होता है, फिर भी वास्तव में शब्द का लिखित रूप होने से प्रकारांतर से शब्द की शक्ति ही है। शब्द शास्त्र ज्ञान भी ऐसा गुरु मुख से श्रवण से होता है, केवल पढ़ने से वांचन करने से नहीं होता है। तो विद्याधन में भी पहले सुनने से बोध होता है। शब्द में अचिंत्य शक्ति है, जिसको श्रवणेन्द्रिय ही ग्रहण कर सकती है, अन्य इंद्रियां नहीं। तो हम भोगों को नहीं भोगते हैं, भोग एज हमने भोगवी जाए, भोग ही हमको भोग लेते हैं। तो हमने तप नहीं किया, फिर भी हम तृप्त थई गए, तृप्त हो गए, काल व्यतीत नहीं हुआ है। अमेज हम लोग ही व्यतीत हो गए, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई है, हम जीर्ण हो गए। न जातु काम कामानाम उपभोगे न शम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्तते। न जातु काम कामानाम उपभोगे न शम्यति अभिषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्तते। भोग पदार्थों के उपभोग से कामना कभी शांत नहीं होती, परंतु जिस तरह घी में आहुति देने से अग्नि ज्यादा बढ़ता है, भड़कता है, उसी तरह भोग वासना भी भोगों को भोगने से प्रबल होती है। 9वें अध्याय के श्रीमद् भागवत जी में कहा है, 9वें स्कंद में 15वां अध्याय 4था श्लोक। यत विष्णु पुराण में भी कहा, यत पृथिव्यां व्रीह्यं हिरण्यं पशवः स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात् तृष्णं परित्यजेत्। यत पृथिव्यां व्रीह्यं हिरण्यं पशवः स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात् तृष्णां परित्यजेत्। तो तृष्णा को छोड़ देना चाहिए। जिस तरह स्वप्न में जल पीने से तृषा नहीं छिपती, उसी तरह भोग पदार्थों से शांति नहीं मिलती है और न अंतर की इच्छा भी दूर होती है। भोग होने के बाद दूर हो जाए तो भी अच्छा है। मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाए, इतना संग्रह हो जाए, इतनी अमुक वस्तुएं प्राप्त हो जाए तो शांति मिलेगी, परंतु उतना होने के बाद शांति नहीं मिलती है। उल्टा उस वस्तुओं से मिलने से लालसा बढ़ जाती है। न जातु काम कामानाम उपभोगे न शम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्तते। धन आदि भोग पदार्थ मिलने के बाद भी ज्यादा मिल जाते हैं, बधारे मिल जाए, ऐसा क्रम चलता रहता है।
परंतु संसार में जितना धन धान्य है, जितनी सुंदर स्त्रियां हैं, जितना उत्तम वस्तुएं हैं, जितनी, वो सारे की सारी एक साथ कोई एक व्यक्ति को मिल जाए तो भी उससे तृप्ति नहीं हो सकती है। यत् पृथिव्यां व्रीहि एवं हिरण्यम वशव स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णां परित्यजेत्। तो इससे शांति प्राप्त नहीं होती है। एक बार में सब मिल जाए तो भी यह क्रम चलता ही रहता है। जितनी सुंदर स्त्रियां, सब कुछ मिल जाए लेकिन शांति नहीं। इसका कारण है जीव अविनाशी परमात्मा का अंश और चेतन है। तो भोग पदार्थ नाशवान प्रकृति के अंश तथा जड़ है। चेतन की भूख पदार्थों के द्वारा कैसे मिट सकती है? भूख है पेट में और पीठ पीछे में यदि भोजन दिया जाए तो भूख कैसे मिट सकती है? तृषा लगती है तो उत्तम में गर्मा गर्म यदि हलवा खाने के बाद तरस नहीं मिट सकती। उसी तरह जीव को तरस तो है चिन्मय परमात्मा की, परंतु वो तरस को दूर करने की इच्छा है। जड़ पदार्थों के द्वारा जिनसे तृप्ति होनी थी वह तृप्ति दूर જેનાથી તૃપ્તિ થવાની જ નથી, तृप्ति तो दूर रही, लेकिन जैसे जैसे जड़ पदार्थों को अपनाता है उसे उसे उसकी अपेक्षा बढ़ जाती है। ये कितनी बड़ी भूल है। तो साधक को आज ही दृढ़ विचार निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझे भोग बुद्धि से विषयों का सेवन करना ही नहीं है। इसका पक्का निर्णय सारे संसार में मिलकर भी मुझे तृप्त नहीं कर सकता। विषय सेवन न करने वाला दृढ़ विचार होने से इंद्रियां निर्विषय हो जाती है और इंद्रियां निर्विषय होने से मन भी निर्विकल्प हो जाता है, माने संकल्प रहित हो जाता है। और मन निर्विकल्प होकर अपने आप होने से बुद्धि अपने आप शांत हो जाती है और बुद्धि सम होने से परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव अपने आप होने लग जाता है। जैसे 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भगवान का अनुभव होने लग जाता है। यैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका अंतःकरण समभाव में स्थित है उनको जीवंत अवस्था में ही सारे संसार को जीत लिया है, अर्थात वह जीवन मुक्त हो गया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वह ब्रह्म में ही स्थित है। क्योंकि परमात्मा सदा प्राप्त है, विषयों में प्रवृत्ति होने के कारण ही प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। सुख भोग और संग्रह ये दो जो आसक्त, इसके दोनों में जो आसक्त होता है उसके लिए परमात्मा प्राप्ति दूर रही है। तो परमात्मा तरफ चलने का दृढ़ निश्चय बुद्धि नहीं करती है और नहीं कर सकते तो नहीं मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, लेकिन उससे पहले दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान इसी को और थोड़ा पुष्ट करते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परुत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोभामणि वाणी, लोभ होने वाली द्वारा जिनका चित्त हरा हुआ है, अर्थात भोग तरफ खींचे जा रहा है, भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, ऐसे मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। और तुलसीदास जी कहते हैं, कामी नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमी जाम तिमिर गुनाथ निरंतर मोहिलागत प्रिय राम। इसलिए भगवान ने कहा, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इट इज वाइल dwelling in the senses of hearing, sight, touch, taste and smell, as well as in the mind, that this जीवात्मा enjoy the objects of senses। तो जीव उससे आनंद लेता है, वो फिर अपने खुद को मानने लग जाता है अपना ही सब कुछ है, तो दुखी होता है।
The living entity, thus taking another gross body, obtains a creatine type of ear, eye, tongue, nose, and senses of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoys particular set of senses objects. तो कामी ही पार पियारी नारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर मोहि लागत प्रिय राम। जिस तरह कामी लोगों को स्त्री के भोग, लोभी को धन प्रिय लगता है, उसी तरह मुझे रघुनाथ जी का रूप प्रिय लगता है, राम नाम मुझे निरंतर प्रिय है। तात्पर्य ये हुआ कि जिस तरह कामी पुरुष स्त्री के रूप में आकृष्ट होता है, इसी तरह मैं रघुनाथ के रूप में निरंतर आकृष्ट हूँ। जिस तरह लोभी धन का संग्रह करता है, इसी तरह मैं राम नाम के जप द्वारा निरंतर संग्रह करता रहूं। संसार का भोग और संग्रह निरंतर प्रिय नहीं लगता, यह नियम है, परंतु भगवान का रूप और नाम निरंतर प्रिय लगता है। उससे हम उब नहीं जाते हैं, निरंतर प्रिय लगता है। संतों का अनुभव है, चाख चाख सब छांडिया माया रस खारा हो, नाम सुधा रस पीजिए छिन बारंबार हो, लगे मोहि राम पियारा हो। तो विषयों का सेवन करने से स्वयं गौण बन जाते हैं, शरीर संसार सुख बन जाता है, इसलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। तो इस तरह इस अध्याय का भाव हमें प्राप्त हुआ। परम पूज्य श्री स्वामी प्रभुपाद भक्ति वेदांत जी क्या कहते हैं, उनके शब्दों में कहें तो दूसरे शब्द जो जीव अपनी चेतना को कुत्ते और बिल्ली के गुण जैसी हीन कक्षा बना देते हैं, हाँ, तो आगामी जन्म में कुत्ते और बिल्ली का शरीर मिलता है, उसको भोगना पड़ता है। तो चेतना मूलभूत रूप से जल समान निर्मल है, परंतु हम लोग जल में जैसे कलर रंग डाल देते हैं तो उस पानी का रंग बदल जाता है। उसी तरह चेतना भी शुद्ध होती है, आत्मा भी शुद्ध है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसमें माया को मिला देते हैं। भौतिक गुणों के संग से चेतना बदल जाती है। हमारी चेतना कृष्ण भावनामृत होनी चाहिए। जब मनुष्य कृष्ण भावना में स्थित है तब वह विशुद्ध जीवन है, परंतु जो उसकी चेतना कोई दुन्यवी मनोवृत्ति के कारण मिश्रित हो जाती है तो अगले जन्म में उसका ऐसे शरीर मिलता है। पुनः उसको मानव शरीर मिले ये पक्का नहीं है। कुत्ते, बिल्ली, डुक्कर, देव अथवा 84 लक्ष योनि में से कोई भी उसको मिल सकता है, कोई निश्चित नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। तो जिस तरह जिसको याद करेंगे अंत में वही हमें मिलने वाला है। आइए उसी को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। भज राधे गोविंदा, भजले हरि का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, हरि का प्यारा नाम है। भज गोविंद गोविंद गोपाल, प्रभु कृष्ण कन्हैया नंदलाल। भज गोविंद गोविंद गोपाल, प्रभु कृष्ण कन्हैया नंदलाल। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय,
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए परम तत्व को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। बाके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय।